जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें कहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले त्रिभुज किस प्रकार के होंगे। तो हमें बताना त्रिभुज किस प्रकार का होगा। समद्विबाहु है, समबाहु है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज को मान लेते हैं ये पॉइंट ए बी सी है, तो ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तीनों भुजा निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी। तीनों भुजा निकालने के बाद अगर तीनों भुजा बराबर आती है तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो भुजाएं बराबर आएंगी तो इसका मतलब समद्विबाहु होगा। अगर तीनों भुजा अलग अलग आएंगी तो फिर विषमबाहु त्रिभुज होगा। ये तीन कंडीशन है, तीनों की तीनों चेक करनी पड़ेंगी। करना क्या हमें, पहले भुजा ए बी निकालनी है तो ए और बी दो पॉइंट यूज करेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे। फिर बी सी निकालनी है तो बी और सी बिंदु लेंगे, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला आएंगे। फिर सी ए या ए सी निकालोगे, एक ही बात है दोनों की। सी ए निकालो या ए सी निकाल लो, ठीक है। तो हमें तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी बारी बारी से। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ए व बी के बीच की दूरी। बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे। इससे हमें पता रहेगी कि हमने क्या निकाला। फॉर्मूला वही लगाएंगे। ए पॉइंट को ए के यहां पर लिख दो चाहो तो, -5 और 6। बी को बी के पास लिख दो, -4 और -2। चिन्हों का विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। x1 y1 x2 y2। अगर तुमने चिन्ह सही ले लिए तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमें। x1 की जगह -5 और y1 की जगह 6, ये मान रखने उठा उठा। चलो मैं वैल्यू रखता हूँ। x2 का मान देखेंगे -4, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में -4, फिर माइनस ला, ये माइनस फॉर्मूले का। x1 का देखेंगे -5 है और एक माइनस ये है, तो प्लस का 5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। y2 का मान माइनस का 2 है, तो -2 लिखना, फिर ये माइनस ये वाला होगा। y1 देखेंगे तो 6 ही है, तो 6 का 6 ही लिख देंगे। इसे प्लस क्यों नहीं करा, क्योंकि ये माइनस का यहाँ नहीं है, ये प्लस का ही है। बस ये जो माइनस है फॉर्मूले का ही माइनस आ गया। यहाँ पर ये माइनस भी था और ये माइनस का भी 5 था, इसलिए प्लस हो गया था। अब देखो अलग अलग चिन्ह है, इसलिए घटाने पड़ेंगे, एक जैसे जोड़ते हैं हम। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 6 और 2, दोनों एक जैसे चिन्ह है। माइनस के हैं तो जुड़ के माइनस के रहेंगे, 6 और 2 8, माइनस का 8 हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा। 64 में 1 जोड़ोगे तो 65 आ जाएगा। रूट से बाहर नहीं लिख रहा है, 13 पंजे 65 होते हैं। पेयर नहीं बनेगा सेम का, तो इतने इकाई लिख सकते हो तुम। ठीक है जी। ऐसे अब निकालेंगे बी सी, यहां लिखेंगे बी व सी के बीच की दूरी। इसे बोलते हैं बी सी। बीच की दूरी देखेंगे तो पहले पॉइंट लेंगे यहाँ पे, -4 और माइनस का 2। ये पॉइंट हो जाएगा 7,5। इसको x1 मानेंगे, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूला यही है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 की जगह देखेंगे कितना रखेंगे, x2 की जगह 7 है, यहाँ 7 लिखना, फिर माइनस का माइनस आ जाएगा। x1 का मान -4 है और एक माइनस ये है, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस। y2 को देखेंगे, y2 5 है, माइनस ये वाला है। y1 का मान ये भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। बस माइनस प्लस पे विशेष ध्यान देना है, कहां से माइनस आ रहा है कहां से प्लस आ रहा है, ठीक है। 7 और 4 जोड़ोगे तो 11 हो जाएंगे, 11 का स्क्वायर करोगे प्लस 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे 121 होता है, 7 का 49 होगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा सोचते हैं। देखो 9 और 1 10 की जीरो हाथ से लगा, 1 4 और 2 6 और 1 7,
और यहाँ पर एक का एक ही रहेगा 170। 170 बाहर नहीं निकलेगा, इतना ही रख देते हैं, इकाई आ जाएगा, इतना इकाई हो जाएगा क्योंकि 17 धाम 170 हो जाएंगे। ये समझ लो 17 हमारे पास 17 धाम 170 हो गए। इसके टुकड़े कर सकते हैं हम, 2 पंजे 10, बस इतना रहेगा। और इसमें से कोई सा भी सेम पेयर नहीं बनेगा, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा रूट से। ऐसे पता करा मैंने, तुम्हें भी ऐसे ही पता करना है। अब हम निकालेंगे सी ए, यहाँ लिख लेंगे सी ए, सी भी निकाल सकते हो, सी व ए के बीच की दूरी। बीच की दूरी को हम सी ए मानेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे इसका, अंडर रूट में x2 माइनस x1। पहले हम वैल्यू रख लेता हूं, सी की वैल्यू है 7,5। पॉइंट है हमारा, ए की जगह -5,6। ये 6 है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। x2 माइनस x1 लगाना तो x2 की जगह -5 माइनस x1 की जगह 7 स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। आप भूल भी जाओ तो ध्यान रखना, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस होगा। अब देखो दोनों एक जैसे चिन्ह है, माइनस के हैं तो 7 और 5 12, माइनस का 12 का स्क्वायर होगा पूरा, प्लस 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये 12 नहीं है, इसका स्क्वायर है, ऊपर की साइड लगाना हमें। 12 12 हम 144 होते हैं, प्लस 1 का 1 रहेगा, तो ये बन जाएगा 145। अगर तुम सोचे रूट से बाहर निकल जाए तो निकालने की कोशिश कर लेते हैं। देखो जी, 145 के फिर हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 ने 45, फिर 29 बार बाहर नहीं निकलेगा, तो यहीं पर लिख देंगे इकाई। अब तुम देखो ना ढंग से, ए बी बी सी और ए सी सब अलग अलग रहे। हमारे पास ए बी 65 है, बी सी 170 है, और ये 145 है। एक बार हमें ये भी चेक करना होता है कहीं ये समकोण तो नहीं बन रहा। समकोण का फॉर्मूला क्या होता है, फिर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमें ये भी चेक करना होगा साथ के साथ, समबाहु विषमबाहु तो करेंगे करेंगे, उसके साथ ये समकोण और कर लेना एक बार बस, बाकी तो नहीं बैठे, क्योंकि एंगल और किसी में यूज नहीं होगा, एक में ही होगा। तो हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग देखेंगे। सबसे बड़ी भुजा मुझे 170 दिख रही है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, 170 का स्क्वायर करोगे कर्ण का स्क्वायर तो 170 ही आ जाएगा, बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा प्लस लंब। इसमें से देखो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानना है, बाकी भुजा कोई सा लंब मान लो, कोई सा आधार मान लो। स्क्वायर था इसलिए अंडर रूट हट गया है, इससे भी स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इनको आगे पीछे कोई सा भी जोड़ना है बस। 145 इन दोनों को जोड़ कर देख लो क्या 170 बनेगा। देखो 5 और 5 10 की जीरो हासिल लगा 1, 6 4 10 और 11 हासिल लगा 1, 210 बनेगा। मतलब नहीं बनना, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है, सब अलग अलग है। तो हम कह देंगे अतः यह विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। ये हमारा फाइनल होगा। ठीक है, चेक करो एक बार। तैयार है? इसी का सेकंड पार्ट है पिछले वाले का। इसमें भी पी क्यू आर दे रखे हैं, तो हम यहाँ ए बी सी छोड़ करके पी क्यू आर बना देते हैं। पी क्यू और ये आर रहेगा। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट होंगे। अब हमें क्या चाहिए, पी क्यू निकालना है, क्यू आर और पी आर या आर पी निकाल सकते हो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे पी क्यू, तो यहां लिख लेंगे पी व क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी, इसको पी क्यू ही मानेंगे ताकि हमें आसानी रहे। फॉर्मूला वही लगेगा, जो होता है हर बार वही लगाना।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस चैप्टर में क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं लेकिन करने का तरीका इजी है, सबका सेम सा रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो मैं p की वैल्यू रख देता हूं, क्या है √2 कॉमा √2, q की रहेगी -√2 कॉमा माइनस का √2। फॉर्मूला आएंगे, ये x1 है हमारा और ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। x2 की जगह वैल्यू रखेंगे तो माइनस की √2 है, फिर माइनस लाएंगे, ये जो माइनस है ये वाला ही माइनस, x1 का मान रखेंगे तो प्लस का √2 ही है, तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा। y2 का रखेंगे माइनस √2 रहेगा, फिर माइनस इसका भी √2 रहेगा, दोनों सेम। सॉल्व करेंगे इसे, देखो दोनों माइनस के जुड़ेंगे, अगर एक √2 में एक √2 जोड़ोगे तो दो √2 हो जाएंगे, तो जगह माइनस का 2√2 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2√2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे इसका सबका अलग अलग होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों गुणा में रहेंगे, गुणा √2 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस इसका भी इतने बनेगा 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2। सॉल्व कर लेते हैं, और 4 दूनी 8, ये भी 8 बन जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 जोड़ोगे 16, 4 चौक 16 होते हैं। गरी से तुम काट पीट के बाहर निकालना चाहोगे तो 4 चौक 16, एक सेम पेयर बनेगा तो 1 4 बाहर निकल जाएगा, 4 इकाई आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक पार्ट। उसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब क्या हम वैल्यू निकालने क्यू आर, यहां लिखेंगे क्यू व आर के बीच की दूरी, उसे क्यू आर ही लिखेंगे। इनके पॉइंट लिख लेते हैं, क्यू का इनके पास ही लिख ले करो, आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, मिस्टेक कम होंगे। अगर यहीं पर लिखोगे माइनस अलग, माइनस का √2 एक साथ हो गया, इसका दूसरा वाला यहाँ लिख रहा हूँ मैं आर का, -√6 और √6, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। मान रखेंगे x2 माइनस x1, x2 की जगह माइनस का √6 माइनस x1 की जगह माइनस का √2 तो माइनस प्लस हो जाएगा, √2 आ जाएगा स्क्वायर। अब आ जाओ इसमें, y2 का मान है √6 माइनस, और y2 का जो मान है y2 का है √6, y1 का है माइनस का √2, माइनस ये है और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, क्योंकि दो चिन्ह हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा और इसमें a प्लस बी का, क्योंकि ये √6 √2 एक साथ जुड़ेंगे नहीं, बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगा, हमें फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होगा a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस माइनस को चाहे तो तुम यहाँ लगा लो चाहे लगा लो, बात एक ही है, यू a की जगह b की जगह पहले लिख देंगे a² तो √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a की जगह √6 और b की जगह √2, इसका फॉर्मूला खुलेगा यहाँ तक, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही खुलेगा इसमें, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह √6 रखना, b की जगह √2, तो √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास प्लस 2ab, 2√6 गुणा √2। अगर तुम अब ढंग से देखोगे ये हिस्सा माइनस का है और ये प्लस का, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, √6 का स्क्वायर 6 बनेगा प्लस √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे बस, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ भी ये 6 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अगर इन सबको जोड़ोगे तुम तो देखो 6 और 2 8, 6 14, 14 और 2 16, 16 बन जाएगा। 16 बाहर निकालोगे फिर 4 बाहर निकल जाएगा, 4 इकाई इसका भी आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्यू आर आएगा। एक और रह रहा उसे भी निकाल लेते हैं।
चलो अब हमें निकालना पी आर, यहाँ लिख लेंगे पी व आर के बीच की दूरी को पी आर ही लिखेंगे। पी आर बराबर अंडर रूट में मान रख देते हैं पी आर का कितना है, पी है √2 इंटू √2 और हमारे पास ये है आर माइनस √6 और √6 इतना रह जाएगा। ये x1 है, ये y1 x2 y2 लिखोगे तो x1 y1 x2 और y2 x2 माइनस x1 तो माइनस का √6 माइनस का फिर फॉर्मूले का माइनस √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया पहले वाले में से पहले वाला, दूसरे के पहले वाले में से पहले का पहले वाला माइनस करना है, ऐसे दूसरे के दूसरे वाले में से पहले का दूसरा वाला, तो दूसरा माइनस करना है इसमें। चलो जी करते हैं माइनस, मगर यहां माइनस करोगे तुम तो बन जाएगा √6 माइनस √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां भी होल स्क्वायर हमें खोलने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस का ही माना जाएगा। अगर हमारे पास कहीं ऐसा लिखा हो ना -a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, जो कॉमन लूंगा ना माइनस, तो वो स्क्वायर से प्लस बन जाएगा, तो इसे a प्लस ही b लिखेंगे, तो a प्लस बी मान के ही फॉर्मूला खोलेंगे। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ही खोलना है। ये मैं सोचना है बीच में माइनस, दोनों माइनस जो है माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस ही बन जाएगा ऑटोमेटिक, तो यही है a प्लस बी का फॉर्मूला ही खोलना है। तो इसी का फॉर्मूला खोलूंगा यहाँ पर मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे जी तुम, a की जगह √6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए √6 इंटू √2ab होगा। अब इसका खोलेंगे फिर प्लस लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a, a की जगह √6 b की जगह √2। देखो ये हिस्सा हर बार कटेगा, अगर ये नहीं कटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक है, इसे काटना बहुत जरूरी है, फिर सॉल्व नहीं होगा वो। अब देखो √6 का स्क्वायर से रूट कर देंगे तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 2 प्लस 6 ये वाला प्लस 2, सबको जोड़ोगे, अभी जोड़ा था ये हमने, 6 और 2 8 और 8 16 बनेगा, फिर बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, 4 इकाई। अगर तीनों भुजा बराबर आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं, फिर वो समबाहु त्रिभुज है। ये भी 4 आ रहा, ये भी 4 आ रहा, ये भी 4 आ रहा, यहाँ लिख लेंगे तब। तो क्या क्या आ रहे हैं, पी क्यू बराबर आ रहा है क्यू आर के, और क्यू आर बराबर आ रहा है पी आर के, तीनों भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।